बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान कामरान पीरज़ादा और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं कामरान पीरज़ादा ऑफिशियल। आज कई दिनों के बाद दोबारा मैं आया हूं, लेकिन कहते हैं कि देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए। तो क्योंकि आज के दिन मैं आपके लिए एक ऐसी अच्छी खुशखबरी लेके आ रहा हूं जो हज़ारों लोगों की तकदीर को बदलने वाली है। मैं जब ये कहता हूँ मैं हमेशा बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, बड़ा खुशफहम हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इटली ने जो सबसे बड़ी इमिग्रेशन पॉलिसी का ऐलान किया है, कि जिसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप अपने मुल्क में बैठ के ऑनलाइन भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। यानी कि सबसे बड़ा छुटकारा जो आपको एजेंट से मिलता है, जहां पे आपको पैसे ज़ाया होने का खतरा होता है, और ख़ास तौर पे जब वो आपसे बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, झूठे वादे करते हैं। तो आज इटली के इमिग्रेशन प्रोग्राम के हवाले से, कि जिसकी डेट शुरू होने वाली है 27 मार्च 2023 को सुबह 9 बजे एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगी। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको वो तमाम चीज़ें बताऊंगा जो आपने इन एप्लीकेशन से पहले देनी है, और ये जो चीज़ें आपने तैयार करनी है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये वीज़ा है क्या, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। उसके बारे में इसकी कैटेगरीज बताऊंगा कि आपको कौन सी कैटेगरी जो है वो सूट करती है। और तीसरी सबसे अहम बात ये मैं बताऊंगा कि इसको अप्लाई करने के लिए अभी से आपने तैयारी क्या शुरू करनी है। हम बिल्कुल फरवरी के आगाज में इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, और आपने मेक श्योर करना है कि अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपने इस वीडियो को भी फॉलो करना है, और खास तौर पे तैयारी भी भरपूर करनी है। मुझे बहुत से लोग ये सवाल करते रहते हैं जी कि हम आपको ट्राई करते हैं कांटेक्ट करने की। मैंने हमेशा की तरह बताया है कि मैं पहले भी ट्राई करता हूं कि मैं आपसे राब्ते में रहूं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हजारों की तादाद में मैसेज आते हैं, तो मेरा हर मैसेज का जवाब देना मेरे लिए बतौर इंसान मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं फुल टाइम काम भी करता हूँ और आजकल मैंने नया बिजनेस स्टार्ट किया, तो मेरे लिए रियली लाइफ हार्ड हो चुकी है। आइए वीडियो की जानिब चलते हैं। लेकिन वीडियो की जानिब जाने से पहले मैं एक बात आपको कहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद ये हमारी पार्ट 1 वीडियो है। इसके बाद जो आने वाली वीडियो है उसमें मैं आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा, यानी कि वो एंडिंग प्रोसीजर होगा कि इस वीजे के लिए आपने कैसे अप्लाई करना है। तो ये वीडियो आपसे मिस ना होने पाइए। बार बार आप देखेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरी वीडियो कब आ रही है। तो इसलिए मैं कहता हूं, मुझे जाती तौर पे कोई फायदा नहीं होता, लेकिन बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो कहते हैं जी कि हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकी, हमें आपकी वीडियो का पता नहीं चला। बहुत से लोगों ने बहुत ज्यादा चांसेस मिस कर दिए हैं, तो आपके एक क्लिक से ये चांस आप अवेल कर सकते हैं। आइए हम वीडियो के टॉपिक की जानिब चलते हैं। इटली ने अपनी तारीख के बहुत बड़े वर्क परमिट का ऐलान किया है। इसमें उन्होंने ऐलान किया है कि वो 82,705 लोगों को वर्क परमिट देंगे, जिनमें से 44,000 जो लोग हैं वो लोग हैं जिनको सीजनल वर्क वीजा मिलेगा। अब ये बहुत सी कैटेगरीज हैं जिनमें ये वीजे देने हैं, लेकिन मैं आज उस कैटेगरी की बात कर रहा हूं कि जो सीजनल वर्क वीजा है। सीजनल वर्क वीजा होता क्या है, ये मैं तफसील आपको इसलिए बताता हूं कि कोई भी वीजा अप्लाई करने से पहले जब तक आपको पता नहीं है कि वो वीजा क्या है, एक तो आपको पता नहीं होगा कि वीजा कौन सा है, आप आगे पीछे हाथ मारते रहेंगे, आपको समझ ही नहीं आएगी। सबसे पहले इसको समझने की जरूरत है कि ये वीजा है क्या। जब आपको ये चीज समझ आ जाएगी, कहते हैं कि जब डॉक्टर बीमारी को डायग्नोज कर लेता है, जब उसको पता चल जाता है बीमारी क्या है, तो फिर इलाज करना बहुत आसान हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये सीजनल वर्कर वीजा और इससे रिलेटेड जितनी चीजें हैं, वो सीजन कहते हैं मौसम को, तो सीजनल वर्कर वीजा कि जो मौसमी वीजा है, ये इसमें 44,000 लोगों को डायरेक्ट वीजा दिए जाएंगे, जिनके लिए बड़े कंट्रीज का इंतखाब किया गया है। कुछ कंट्रीज हैं जिनको इसमें शामिल नहीं किया गया, लेकिन मैं आप तक ये बात पहुंचाते हुए बड़ी खुशी महसूस करता हूं कि जिन 10 कंट्रीज में लिस्ट बनाई गई है कि सिर्फ इन मुल्कों के लोग इटली के वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों शामिल हैं। यानी कि वैसे तो ये कंट्री इकट्ठे नहीं होते, लेकिन इस वीजे के लिए दोनों इकट्ठे हो गए हैं। यानी कि हिंदुस्तान के लोग और पाकिस्तान के लोग दोनों किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क में रहते हैं तो इस सीजनल वर्क वीजे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं, सीजनल वर्क वीजा ऐसे होता है कि जब मौसमी वीजा इसलिए कहते हैं कि मौसम बहार में या फिर उनके अपने मौसम में, जहां पे फसलों की कटाई का वक्त होता है, फूलों पे फूल लगने का मौसम होता है, फ्रूट का मौसम होता है, तो आपको वहां जाके काम करने की जरूरत होती है। इटली के कई ऐसे रीजन्स हैं जहां पे काम करने वालों की बहुत ज्यादा कमी है। मैं अगर आसान तरीन जुबान में ये आपको वीजा समझाऊं
तो आपको खेतों में काम करना पड़ेगा। खेतों में काम करना कोई शर्म की बात नहीं है। मैं बचपन में खुद देखता रहता था, अपने जितने भी हमारे रिश्तेदार थे खेतों में काम करते, तो मेरा दिल करता था कि मैं भी जाके गंदम की कटाई करूं। तो खेतों में काम करना कोई शर्म नहीं है। याद रखिए, मांगना शर्म की बात है। किसी से अगर आप मांगेंगे, किसी के आगे हाथ फैलाएंगे, तो ये बड़ी शर्म की बात है। लेकिन काम करना कोई शर्म की बात नहीं है। तो सीजनल वर्कर वीजे में 3 तरह के मुख्तलिफ बड़े काम होते हैं। सबसे पहला काम तो ये होता है कि वहां पे यूरोप में, क्योंकि इटली यूरोप का एक बहुत बड़ा मुल्क है जिसकी तादाद बहुत ज्यादा है, जिसमें फ्रूट का काम बहुत ज्यादा होता है। फ्रूट पिकिंग का, फ्रूट को उतारना और उसके बाद उसको साफ करना और उसके बाद डब्बों में पैक करना, ये बड़ा काम है। इसके लिए सीजन होता है। आप जाते हैं, सुबह घर से निकलते हैं, वो गाड़ी आपको लेने आ जाती है, उधर जाते हैं, उसके बाद आपको मशीनें भी मदद करती हैं, आपके हाथ का भी काम होता है। लेकिन ये इतना बड़ा हार्ड काम नहीं है कि आप जैसे सड़कें बनाने वाला काम होता है कि आपके हाथों पे खुदा न खास्ता छाले पड़ जाएंगे। तो अच्छा काम है, मीठा काम है, फ्रूट का काम है। फ्रूट साथ खाइए भी, अपनी सेहत भी बनाइए और फ्रूट को पिक भी कीजिए, उतारिए और उनको उसके बाद डब्बों में पैक करेंगे। ये सीजनल वर्कर वीजे में होता है। और दूसरा, इससे सीजनल वर्कर वीजे में एक और कैटेगरी भी होती है, वो होती है खेतों में काम करने वाली, जहां पे ये चीजें काश्त की जाती हैं। कोई मुश्किल नहीं है, दुनिया तेजी से बदल रही है, तेज तरीन काम हो रहे हैं, तो मशीनरी की मदद से आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है और फिर वहां पे भी आप काम कर सकते हैं। तीसरी इसमें कैटेगरी आती है फूल चुनने वाली। यूरोप में ऐसी कई वहां पे फॉर्म्स हैं जहां पे आप फूल चुनने का काम करते हैं, और वहां पे रहने वाले जो लोग हैं वो ये काम नहीं करना चाहते। बहुत सी वजूहत हैं, क्योंकि उनके लिए काम करने के बेशुमार मौके। और ये बात मेरे जो अरब में रहने वाले दोस्त हैं, पाकिस्तानी और इंडियन, वो इस बात को समझ सकते हैं कि वहां के मकामी लोग क्योंकि अमीर होते हैं, पैसा होता है, तो जब पैसा होता है तो फिर आपको पता है कि ये लोग काम करना पसंद नहीं करते। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? देखिए, अगर आप इंडिया या पाकिस्तान से दुबई जाते हैं, सऊदीया जाते हैं या दुनिया के किसी भी मुल्क में जाते हैं, तो आजकल के दौर में आपको लाखों रुपए खर्च करके वहां जाना है। वहां पे आपसे किराया क्या जाता है, मजदूरी कराई जाती है, सख्त काम कराया जाता है। लेकिन अगर आप इटली पहुंचते हैं तो ये यूरोप का हब है। अब आपको तो ये वक्ती तौर पे वीजा 9 महीने का मिलेगा, लेकिन इस 9 महीने के बाद आप समझ लें कि आपकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी। कम अज कम जो तनख्वाह है वो लाखों रुपए में होगी, और बड़ा आसान काम है यूरोप में, क्योंकि लेबर लॉज हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको बिल्कुल वो जानवरों की तरह काम कराएं। इंसानी हकूक का बड़ा ख्याल रखा जाता है। लिमिटेड आवर्स होते हैं, आपने मखसूस आवर्स में काम करना होता है, और उन मखसूस आवर्स के अलावा आपसे बिल्कुल जबरदस्ती काम नहीं लिया जा सकता। तो ये बात आपने मेक श्योर करनी है कि जब आप तैयारी करें तो मेंटली तौर पे तैयार रहें कि जी मैं वहां पे काम करने के लिए जा रहा हूं। कई लोग होते हैं जो बिल्कुल काम नहीं करना चाहते। इटली के वीजे के लिए, खासतौर पे सीजनल वर्क वीजे के लिए, आपने मेंटली तौर पे तैयार होना है। ये सीजनल वर्क वीजा है जिसके बारे में मैं आपको समझाना चाह रहा था कि सीजनल वर्क वीजा होता क्या है। 44,000 लोगों को पूरी दुनिया के कुछ ममालिक, ये जो लिस्ट सामने आ रही है, इस लिस्ट के मुताबिक ये कंट्रीज हैं जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें आप देख सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों का नाम है, और मैं बड़ा खुश हुआ हूं कि यूरोप के किसी मुल्क ने कम अज कम हिंदुस्तानियों और पाकिस्तानियों के लिए भी आसान तरीन वीजे का एहतमाम रखा है। अब अगला टॉपिक ये आता है। पहली तो बात तो आपको समझ आ गई होगी कि सीजनल वर्क वीजा है क्या। अब इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं, लेकिन आप ये ना समझिएगा कि जो मैंने आपको बातें बता दी यही मोर है, नहीं। सीजनल वर्क वीजा से मुराद ये है कि आप सीजन के जो काम होते हैं उसमें आप काम करने का वर्क वीजा मिलता है। लेकिन मैं तो कोई भी सख्त से सख्त काम मिले, मैं कहूंगा कि आप इसके लिए जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि यूरोप पहुंचना सबसे मुश्किल तरीन काम है। और मैं आपको अपने 20 साल तजर्बे की बुनियाद पे बताता हूं। मैं 20 साल से बरतानिया यानी कि यूके में रहता हूं, तो मुझे पता है कि यूरोप में आसान सेटल्ड होना आसान तरीन काम है। अगर मेरे जैसा नकम्मा बंदा यहाँ पे कामयाब हो सकता है, तो आप जो इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप तो माशाल्लाह बड़े मेहनती हैं, मुझसे ज्यादा मेहनती भी हैं, खूबसूरत भी हैं, और आपके अंदर अक्ल भी ज्यादा है, और आपके अंदर जो काम करने का वो जज्बा भी ज्यादा है। तो ये तमाम चीजें आपको आगे लेके चलेंगी। अब इसके लिए अगली बात यह आ जाती है कि उन मुल्कों से जो लोग यहां पे आएंगे उनको वीजा मिलेगा कैसे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझने की जरूरत है कि आप अपने मुल्कों से, और इसी सवाल के इंतजार में अभी तक आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। लेकिन मैं बार बार कहूंगा कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ये नीचे बटन लगा हुआ है, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहां से आपको मेरी वीडियो आसानी से मिल जाएगी।
इसके लिए अप्लाई करने का जो तरीका है वो ये है कि आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई करने के लिए ये मैंने आपको पहले बता दिया कि 27 मार्च यानी कि 27 मार्च 2023 सुबह 9 बजे इटली के टाइम 9 बजे ये एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगी। अब आपने डिफरेंट मैं आपको टूल्स बताऊंगा। इसमें वीजा लगने के लिए जरूरी ये है कि आपके पास एक जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए इटली की तरफ से। इटली के किसी भी वहां से जो फॉर्मर्स होते हैं, जो ये नॉर्मल स्पॉन्सर नहीं है, यानी कि अगर आपका कोई रिश्तेदार अजीज इटली में रहते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी आपको फ्रॉड लगाए भाई मैं तुम्हें लेटर ले दूंगा। तो प्लीज आपने मेक श्योर करना है किसी को भी पैसे नहीं देने। अगर आप पैसे देंगे तो इसका मतलब है आपने नुकसान कर लिया। और मुझे पता है कि ये जो आने वाले वीजे हैं वहां पे बड़े बड़े, मैं इटली में गया हूं, बड़े बड़े ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो बहुत ज्यादा फ्रॉड करते हैं, गरीब लोगों के साथ खेलते हैं। तो मेरी वीडियो का पैगाम ये है कि आपने किसी शख्स को इस लालच में पैसे नहीं देने कि जी मुझे आप वहां से जॉब ऑफर लेटर निकलवा दें। ये बहुत झूठ बोलते हैं। और मैंने इससे पहले देखा है यूके के वर्क वीजे के बारे में मैंने कई वीडियोस बनाई हैं, उसमें मैंने देखा है कि लोग बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं और आपसे पैसे बटोरने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज अपनी जेब पे हाथ रखिएगा, चोर डाका डालने की कोशिश जरूर करेगा। अब वो क्या टूल है कि वो कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए मेरी आने वाली वीडियो में मैं आपको वो मुकम्मल उनकी एक डिटेल भी बताऊंगा। लेकिन आप भी अपने तौर पे रिसर्च कर लें। इटली में जितने भी फॉर्म्स हैं गूगल पे जाइए, गूगल में इटली के फॉर्म्स लिखिए, उनकी वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट से उनके कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म होगा, उस पे अपनी सीवी डालिए। और ये सीवी बनाते हुए एक चीज बड़ी अहम होती है कि अगर मुझे आप चाहिए तो मैं जिस काम के लिए बंदा रखता हूं मैं उसकी वो स्पेशलिटी देखता हूं। मैं अपने सामने पेपर रखूंगा तो मैं देखूंगा कि हाँ, अगर मुझे सीजनल वर्कर चाहिए तो मैं देखूंगा कि क्या इस शख्स को खेतों में काम करने का तजर्बा है। तो अपनी सीवी में जिस जॉब के लिए भी अप्लाई करते हैं उससे रिलेटेड आपने एक्सपीरियंस जरूर डालना है। और मुझे पता है आप में से हजारों लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, इनमें से तकरीबन हर शख्स ने, क्योंकि मैंने खुद खेतों में जाके काम किया हुआ है, तो आपके लिए भी ये काम करना कोई मुश्किल नहीं। और आप में से हजारों लोग ऐसे हैं, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया वहां पे हमारे बारानी इलाके बहुत ज्यादा है, नहरी इलाके बहुत ज्यादा है, काश्तकारी जो है 70% लोग हमारे काश्तकारी करते हैं। तो अगर आपने खेतों में जरूर काम किया होगा तो उसका एक्सपीरियंस जरूर मेंशन करें, चाहे 5 साल का, 10 साल का। ये जरूरी नहीं है कि आप सोचें कि मेरी उम्र 26 साल है तो आप 10 साल का एक्सपीरियंस भी डाल सकते हैं। उसमें आप प्लीज अपनी सीवी में इस बात को मेंशन कीजिए कि मैंने 10 साल ये काम किया है। मैं आपको मिसाल देता हूं, अगर आप ये लिखते हैं कि मैंने खेतों में काम किया, मैंने माल्टे के बाग में काम किया, तो आप लिखेंगे कि हमारे पास एक बड़ा फार्म है जिस फार्म में हर साल सीजन में एक दफा फल उतरता है और मैंने फल उतारने का काम किया हुआ है। यानी कि मैंने ये फल सीजन अप्रैल से लेकर, मैं मिसाल दे रहा हूं आपको, अप्रैल से जून तक स्टार्ट होता है, मैं इतना अरसा वहां पे काम करता रहा और मेरे काम के दौरान ये काम करना पड़ता था। यानी कि मैं फल उतारता था, फलों को साफ करते थे, पैक करते थे और उसके बाद हम उनको लोड भी करते थे। तो आप अपने आप को जितना हार्ड वर्कर बताएंगे उतना ही इटली का जो आपका फार्मर है या जो आपका स्पॉन्सर है वो देगा। मुझे याद है कि मैंने एक अनपढ़ शख्स को 2 साल पहले या 2.5 साल पहले की बात है कि कनाडा के वीजे आए थे, तो वहां पे भी इसी तरह का सीजनल वर्कर वीजा था। वहां पे एक ऐसा एरिया है जहां पे बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है। तो एक शख्स दुबई से, उन्होंने मुझे कहा कि मैं मुल्तान का हूं, मेरी 7 बहनें और मैं चाहता हूं कि मुझे वीजा मिले, लेकिन मेरे पास तालीम नहीं है। मैंने उसको इसी तरह से गाइड किया जैसे मैं आपको कर रहा हूं। मैंने कहा कि तुमने इंग्लिश जुबान में किसी से एक ईमेल लिखवा लो और वो ईमेल तुम्हारा काम है कि हर रोज तुमने 30 लोगों को सेंड करनी है। तो आपने भी मेक श्योर करना है कि आप कम से कम 30 से 40 लोगों को हर रोज अपनी ईमेल सेंड करें। देखिए, जब आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि आपकी मेहनत, और इसमें अल्लाह ताला भी उन तमाम लोगों की भरपूर मदद करता है जो मेहनती होते हैं। तो आपने क्या करना है कि उसके लिए अभी से इटली के बड़े बड़े जो फार्मर्स हैं, बड़े बड़े जो फॉर्म्स हैं और सीजनल वर्कर जो लोगों को रखते हैं, उनके बारे में गूगल में सर्च कीजिए और उनकी वेबसाइट निकाल के उनके ईमेल एड्रेसेस ढूंढ के, ऐसे चुटकी का काम है। अगर आप मुझे कहेंगे कि फलां फार्म का निकाल के दो, तो मैं 1 मिनट के अंदर अपने इसी कंप्यूटर को ऑन करूंगा और आपके सामने खोल के मैं इसको आपको बताऊंगा कि मैं उसका ईमेल हमें कैसे मिलेगा। तो
तो आपने उनके ईमेल्स निकालने हैं, फिर जाके आप देख सकते हैं वहां पे सीजनल वर्कर वीजा की आप डिमांड देख सकते हैं कि किस किस एरिया में डिमांड ज्यादा है। मुझसे मत तवक्को रखिए कि मैं सारा काम आपके लिए करूंगा, मैं सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन दे सकता हूं और मैं आपको गाइड कर सकता हूं कि आपने इसमें अप्लाई किया। इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि जब आप अप्लाई करेंगे तो अगर वो आपका फॉर्मल आपको जवाब देता है और आपसे पूछता है आपका डॉक्यूमेंटेशन, वो डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा नहीं मांगेंगे, बेसिक डॉक्यूमेंटेशन मांगेंगे। अगर आपने वो प्रोवाइड कर दी तो वो आपको एक जॉब ऑफर लेटर देगा। जॉब ऑफर लेटर लेके आपने एम्बेसी में जमा कराना है और आपकी किस्मत खुल जाएगी। इसके लिए आसान तरीन तरीका जो ऑनलाइन है, मैं अगली वाली मेरी आने वाली जो वीडियो है उसका इंतजार कीजिए, जिसमें आपको मुकम्मल वो वीडियो मैं उस वेबसाइट का लिंक भी दूंगा कि किस वेबसाइट पे। और इस बात में आपने मेक श्योर करना है कि बहुत से लोग हैं जो बहुत ज्यादा फ्रॉड करते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं, और इस मामले में बड़ी फेक वेबसाइट्स भी होंगी, ये याद रखिएगा। क्योंकि इससे पहले कनाडा की हमने वीडियो बनाई तो इंडिया में से और पाकिस्तान में से कई लोगों ने फेक वेबसाइट्स बना के लोगों से पैसे बटोरे। याद रखिए, किसी को भी पैसे नहीं देने, आपने मेरी वीडियो का इंतजार करना है। मैं आपको बताऊंगा कि वहां पे रेट क्या चल रहा है और किस तरीके से लोग क्या क्या पैसे मांग रहे हैं, लेकिन आपने किसी की बातों में नहीं जाना, आपने खुद से ऑनलाइन अप्लाई करना है। और मुझे उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो जो है बहुत से लोगों की जिंदगी तब्दील कर देगी। तफसीली वीडियो है, इसलिए बार बार इसको काट के ना देखिए, एक दफा देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इसके लिए फौरी तौर पे तैयार हो जाइए। तैयारी क्या करनी है? सबसे बड़ी तैयारी ये है कि आपने सर्च करना है गूगल में, खुद अपनी रिसर्च करें कि इटली में सीजनल वर्कर वीजा कैसे लिया जाता है। मेरे ऊपर वो कहते हैं ना, चौकीदार घर के बाहर आवाजें दे रहा था कि जागते रहियो मेरे ते ना रहियो। आपने सारी बात कामरान पिज़्ज़ादा पे नहीं डाली कि मैं ही आपको वो रटाऊंगा और बच्चे की तरह सिखाऊंगा। आपने अपनी मेहनत भी जारी रखनी है। उसमें अपनी यूट्यूब वीडियोस देखिए, गूगल पे रिसर्च कीजिए, और उसके बाद इटालियन जुबान के बहुत सी चीजें हैं जो आपको ट्रांसलेट कर देती हैं। कोशिश कीजिए एक अपनी एप्लीकेशन इंग्लिश जुबान में लिख के भेजिए और दूसरी जो एप्लीकेशन है वो इटालियन जुबान में। अब आप कहेंगे इटालियन जुबान कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो गूगल में ऐसी बेशुमार चीजें, आप सिर्फ और सिर्फ लिख दें कि ट्रांसलेट इंग्लिश टू इटालियन, तो वो आपके सामने आ जाएगा। आप लेटर लिखेंगे, पूरे का पूरा लेटर जो है वो उसी में ट्रांसलेट होकर उसके सामने आ जाएगा। तो ये टूल्स आपने तलाश करने हैं, गूगल में जाइए, आसान तरीन है। आज के दौर में गूगल मुफ्ती भी है, गूगल आपका उस्ताद भी है, गूगल आपका भाई भी बन जाता है, यानी कि हर चीज आपको इंफॉर्मेशन देता है। आपकी शॉपिंग भी गूगल आपसे कराता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में ये बेसिक चीजें आपको समझ आ गई होंगी कि आपने तैयारी कैसी करनी है। याद रखिए, इस वीजे का नाम है डेक्रेटो फलूसी 2023। ये इसको आप गूगल में सर्च कर लेंगे, ये प्रोग्राम क्या है, तो आपको सारी तफसीलात आ जाएंगी। लेकिन बार बार मैं ये कहूंगा कि किसी भी एजेंट के हाथ नहीं चढ़ना। ये हमारी वीडियो का पार्ट 1 है, और पार्ट 2 में क्योंकि मजीद अभी तफसीलात आनी बाकी हैं, मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना दी है कि आप अपने तौर पे तैयारी कर लीजिए, जल्दी जल्दी तैयारी कर लीजिए। और इसके लिए अगर आपका पासपोर्ट नहीं बना हुआ तो सबसे पहले अपना पासपोर्ट बनवा लीजिए। अपने पासपोर्ट को चेक कर लीजिए कि कहीं एक्सपायर तो नहीं हो गया। आज मुझे स्टूडेंट वीजा के लिए, क्योंकि मैं स्टूडेंट कंसल्टेंट हूं यूके में, पूरी दुनिया से हम स्टूडेंट यहाँ पे लेके आते हैं, तो मुझे एक बंदे ने अपना पासपोर्ट भेजा तो 2 पासपोर्ट 2020 में एक्सपायर हो चुका था। तो खुदा के बंदो, अगर आपने कोई सबक पढ़ना है तो उसके लिए किताब का होना जरूरी है। कोशिश कीजिए आपके पास पासपोर्ट बना होना चाहिए। पासपोर्ट के साथ साथ पुलिस का एक उसमें खास तौर पे जो एक रिक्वायरमेंट है कि आपका अपने मुल्क में क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। तो मीनवाइल, यानी कि जब तक अगली वीडियो आती है, आप अपने पासपोर्ट बनवा लीजिए, अपनी सीवी बनवा लीजिए, और तीसरा काम करना है आपने पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना लीजिए। सुस्ती मत कीजिए। दुनिया के किसी भी मुल्क में अगर आप रहते हैं, अगर आप पाकिस्तानी नेशनल हैं या फिर आप इंडिया के नेशनल हैं या फिर दूसरे मुल्कों के नेशनल हैं, क्योंकि मैं उर्दू जुबान सिर्फ हमारे उर्दू और हिंदी इंडिया और पाकिस्तान में समझी जाती है, तो मैं इसलिए सिर्फ अपने लोगों से मुखातिब हूँ। तैयारी कर लीजिए। अगर आप सऊदीया में कहीं भी रहते हैं, काम करते हैं, कतर में, कुवैत में, दुनिया के किसी मुल्क में, तो आप अपने मुल्क का एड्रेस देके उनको अप्लाई कीजिए, ताकि जो ही आपके पास जॉब ऑफर लेटर आए, जल्दी जल्दी अपने वापस मुल्क में जाइए और वहां से यूरोप की तैयारी कीजिए। याद रखिए, आप इटली में एक दफा पहुंच जाते हैं तो फिर यूरोप में आप मुस्तकिल क्याम भी कर सकते हैं, अपने वीजे को बढ़वा भी सकते हैं। इसमें पैसे खर्च होने वाले नहीं है, क्योंकि हमने पहले एक D7 की वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि हजारों रुपए आपके खर्च होते हैं।
इसमें आपके ज्यादा पैसे भी नहीं खर्च होंगे और आपकी मेहनत भी बहुत कम लगेगी। जब 27 मार्च से ये सिलसिला शुरू होगा तब पता चलेगा कि आप कितनी मेहनत करते हैं। मैंने 30 ईमेल्स बताई हैं। मुझे पता है कि आप में से कई ऐसे मेहनती लोग हैं जो 50 नहीं बल्कि हर रोज 100 लोगों को ईमेल करेंगे और यकीनी तौर पे अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो उन 100 में से एक बंदा भी आपको जवाब देगा। तो आप समझे आपका काम हो गया। आज की वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। जाते हुए सिर्फ ये कहूंगा कि अगर आप गरीब पैदा होते हैं तो ये आपका कसूर नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मरते हैं तो ये आपकी चॉइस है। गरीब मरना नहीं है। याद रखिए, माजूर वो होता है जो अपने आप को माजूर करके बैठता है। मैं और आप हिम्मत वाले लोग हैं और यकीनन किस्मत की जो देवी है वो मेरा और आपका दरवाजा खटखटा रही है। जल्दी से दरवाजा खोलिए। शर्त क्या है? मेहनत 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 मेहनत। अगर आप मुसलसल मेहनत करेंगे तो यकीनी तौर पे कामयाब हो जाएंगे। यूरोप में खुद भी जा सकते हैं और फिर उसके बाद अगर वहां पे पहुंच के फिर अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं। पाकिस्तान और इंडिया के हालात इतने खराब हैं, खास तौर पे अगर मैं स्पेशली पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में हालात बहुत ज्यादा खराब है, महंगाई बहुत ज्यादा है। तो इस महंगाई के दौर में जीने के लिए आपको मुसलसल मेहनत करनी होगी। मेरे इस चैनल को मैं दोबारा कहूंगा सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो पार्ट 2 आपसे किसी तरह मिस ना हो जाए, क्योंकि वो पार्ट किसी भी सूरत मिस करने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें उस वेबसाइट का एड्रेस देने वाला हूं और आपको वो तरीका सिखाने वाला हूं कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है। मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना मेजबान सैयद कामरान पीरजादा को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।